भीड़ के द्वारा इसको नियंत्रित किया गया। देखिए ददनी प्रथा क्या थी इसको समझे। नील समझते हैं, नील। हम सब हमें तो आज भी याद है, जब हम छोटे थे उस समय तक भी वो खूब प्रचलित था, आज भी रहता बहुत सारे घरों में। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। तो पहले गांव में आपने देखा होगा 2 लीटर की जो पेप्सी की बोतल होती है उसमें गांव में बेचने आते हैं वो नील भर के बोतल में। जैसे वो आपका तेजाब भी बेचने आते थे तो नील की बोतल भी आती थी, देखिए सबने। अच्छा देखिए, फिर ठीक है। तो वो किस तरह के कपड़े पे काम में आता था? तो उसकी बड़ी डिमांड थी यूरोप में, सफ़ेद कपड़ों पर पहले वो इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये ड्राई क्लीन जैसी पद्धतियाँ नहीं थी। सफ़ेद जो कपड़ा है वो अपने गंदा दिखने लगता था कुछ समय के बाद में। हाँ, नील लग जाए तो उसके अंदर जो वो गंदगी है वो अवशोषित होकर के एक अलग तरह का चमक उसमें रहती थी, है ना। तुमने देखा होगा हमारी शर्ट पे तो ये तो होता, क्योंकि हमारे स्कूल की जो शर्ट थी वो वाइट शर्ट थी और खाकी पैंट थी हमारी। तो उसमें तो ऐसा भी हो जाता था कई बार, कमीज को अगर निचोड़ देते थे बहुत ज़्यादा तो उसमें नील बीच में लगा रह जाता था सफ़ेद कमीज में। तो उस नील की बड़ी डिमांड थी यूरोप में। अब नील की डिमांड थी तो यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो अवकाश प्राप्त थे, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उन सबको ये बात दिया गया था कि भाई इस नील की खेती को तुम यहाँ पर बढ़ाओ। अच्छा, भारतीय किसान इस नील की खेती को नहीं करना चाहते थे। भारतीय किसान नील की खेती को क्यों नहीं करना चाहते थे जी? क्योंकि नील की खेती, जिस खेत में आप नील बो देंगे, बीज होते थे उसके जिनसे नीला रंग बनाया जाता था, अब तो केमिकल से बनता है। तो उससे क्या होता था, जो वो बहुत ज़्यादा पानी को अवशोषित करती थी खेती। तो जो जल को वो बहुत ज़्यादा पी लेती थी, ये तो आसपास की भूमि क्या है उससे बंजर होने लगती थी। भाई पहले इस तरह के आपका साधन नहीं थे, ट्यूबवेल वगैरह, प्रकृति पर आधारित थी सारी चीज़ें। और उसके बाद भी भूमि बंजर हो जाए तो किसान उससे नाराज़गी करते थे। प्लस में उस नील को पैरों से खूंदना पड़ता था और वो पैरों को भी खराब कर देती थी। अब अंग्रेज सरकार ने इसका क्या उपाय निकाला, तो उन्होंने ददनी प्रथा शुरू की। और ददनी प्रथा में उन्होंने ये किया कि वो भारत के किसानों को एडवांस में पैसा दे देते थे कुछ, कि भाई तुमको नील की खेती करनी है। अब किसानों की स्थिति तुम्हें पता ही है, किसी की गुड़िया की शादी है या आपका किसी के घर में कोई बीमार है, तो उस समय तो 2 ही ज़रूरतें होती थी, तो वो ले लेते थे एडवांस पैसा। ठीक है, भविष्य में देखा जाएगा। भाई जो गरीब व्यक्ति है वो अपनी आज की स्थिति को पूरा करेगा ना पहले, वो उतना विचार नहीं करता है। तो उसने क्या किया, आपका उनसे एडवांस पैसे ले लिए। अब एडवांस पैसे लेकर के जो रेट होना चाहिए था नील का, उसको अंग्रेज उल्टे सीधे दामों पर इनसे खरीदते थे और ब्रिटेन में खूब महंगा बेचा जाता था। तो वो ददनी प्रथा में क्या हुआ कि भारतीय किसानों को कर्ज में भी दबाया गया और जबरन उनसे नील की खेती कराई गई। इसी के खिलाफ तो गांधी जी ने चंपारण में, आपका हम आपको बताएंगे 1917 में गांधी जी का जो पहला जन आंदोलन था वो चंपारण में था, बिहार में, 1917 में। क्योंकि नील में एक आपका यहाँ क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या हो गया था आपका, बिहार, बिहार क्योंकि पहले बंगाल का ही हिस्सा था, इसीलिए हम लिख रहे हैं उसको क्षेत्र बंगाल। ओके, तो वहां पर क्या हुआ था आपका, 3 कठिया प्रणाली भी चल गई थी बाद में। 3 कठिया यानी कि खेत के, पूरे खेत के 20 हिस्से करो और उसमें से 3/20 हिस्से पर नील की खेती जरूरी है। जैसे आपके पास मान के चलो 20 बीघा जमीन है, तो 3 बीघे पर नील की खेती जरूरी है। तो गांधी जी इसके लिए ही कहाँ गए आपका, गांधी जी, जब गांधी जी को इस बारे में बताया गया राजकुमार शुक्ल के द्वारा, तो गांधी जी ने फिर चंपारण किया था। उसको हम फिर आगे पढ़ेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन में। तो ये क्या रहा आपका, ददनी प्रथा के खिलाफ रहा, इस बात को याद रख लेना। तो इसमें हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एक नोट बना लेना, नोट बना के लिखना, प्रथम प्रथम सफल सफल किसान आंदोलन इसको कहा जाता है। प्रथम सफल किसान आंदोलन। कारण क्या है इसके सफल होने का, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इस समय दबाव में थी। इसकी वजह से बताओ, ईयर से आप पहचान सकते हैं। अच्छा, तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट सक्सेसफुल पीजेंट पीजेंट मूवमेंट इसको कहा जाता है। अंग्रेज सरकार दबाव में आई, उन्होंने कहा ठीक है इसकी समीक्षा कराते हैं, और नील आयोग का गठन किया गया, नील कमीशन का, नील आयोग का गठन। नील आयोग का गठन हुआ आपका 1860 में। क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नील कमीशन। बहुत बुरी स्थिति थी नील की खेती में। फॉर्मेशन ऑफ नील कमीशन, नील कमीशन, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए किसानों की जो स्थिति है, उसके लिए आप कभी एक किताब पढ़ना, नील दर्पण, किसानों की स्थितियाँ क्या थी उस खेती में। एक किताब है इसके बारे में,
एक पुस्तक बताती है। कौन सी पुस्तक इसके बारे में जानकारी देती है? तो नील दर्पण पुस्तक में इसका जिक्र है और एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नील दर्पण पुस्तक लिखी गई थी एक बंगाली भाषक में। इसके लिए एक नाटक भी आया था और ब्रिटिश सरकार ने दोनों को ही बैन कर दिया था, इस पुस्तक को भी और उस नाटक को भी। नील दर्पण पुस्तक में क्या मिलता है? इसका जिक्र मिलता है नील दर्पण पुस्तक में। और ये नील दर्पण पुस्तक के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र लेखक हैं इसके, दीनबंधु मित्र। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा, थम्स अप करके बताओ मुझे। जी भैया, हम जरूर बताएंगे आंसर। अगर कभी पूछा जाएगा नील दर्पण पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया, किसने लिखा है, एसएससी के तो फेवरेट क्वेश्चंस में से एक आता है, तो ये सफल हो गया आपका। ठीक है। इसके बाद में पाबना विद्रोह हुआ एक। वो पाबना विद्रोह जो हुआ उसका कारण भी ये था कि अंग्रेज सरकार ने आपका जो लगान दर थी उनको बढ़ा दिया था, उनको